भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसकी वजह है एनसीईआरटी। आज हम समझेंगे कि स्कूल की किताबें छापने वाली ये संस्था अब कैसे डिग्री देने वाली एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी बनने की राह पर है। एक मिनट, जरा सोच कर देखिए। जिस संस्था ने हमारी और आपकी स्कूल की किताबें लिखी, अगर वही अब पीएचडी की डिग्री भी देने लगे तो कमाल की बात है ना। यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे बदलाव के केंद्र में है। तो इस बड़े बदलाव को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी आज तक करती क्या आई है। हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी का काम क्या है। सालों से यही तो करती आ रही है। नेशनल करिकुलम बनाना, स्कूलों के लिए किताबें तैयार करना, फिर टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सब कुछ। मतलब ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी तो है, पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि ये कोई डिग्री नहीं दे सकती थी अभी तक। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की पूरी तैयारी है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। इसकी बात तो 2023 में शुरू हो गई थी, जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसका ऐलान किया था। और आज सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। बस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला ना, तो जनवरी 2026 तक एनसीईआरटी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ठीक है, तो बार बार ये शब्द आ रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। चलिए अब ये समझते हैं कि इस टैग का, इस टाइटल का हमारे देश के एकेडमिक सिस्टम में असल मतलब क्या है। तो देखिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा ये यूजीसी एक्ट 1956 के तहत उन संस्थानों को मिलता है जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो उन्हें एक यूनिवर्सिटी जैसी पूरी आज़ादी मिल जाती है। मतलब वो अपने कोर्स खुद बना सकते हैं, अपने एग्जाम ले सकते हैं और हाँ, अपनी डिग्री भी दे सकते हैं। और आपको बता दूं, भारत में ऐसे करीब 145 संस्थान पहले से ही हैं जिन्हें ये खास दर्जा मिला हुआ है। तो अब एनसीईआरटी भी इसी एलीट ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़रूरी सवाल तो यही है कि इस नए दर्जे से एनसीईआरटी को कौन सी नई पावर्स मिलेंगी? क्या कुछ बदल जाएगा? ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। आज जो एनसीईआरटी सिर्फ किताबें और सिलेबस बनाती है, कल वो अपने खुद के एकेडमिक प्रोग्राम डिजाइन करेगी। आज जो टीचर ट्रेनिंग में मदद करती है, कल वो अपने एडमिशन के नियम खुद बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, आज जो एक भी डिग्री नहीं दे सकती, कल वो मास्टर्स और पीएचडी जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी देगी। मतलब इसका दायरा अब सिर्फ स्कूल तक नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर फैल जाएगा। तो देखिए, ये सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर का कोई बदलाव नहीं है। इसका असर पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम पे पड़ सकता है। इसे कोई छोटा मोटा सुधार समझने की गलती मत कीजिएगा। जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये भारत की शिक्षा संरचना में एक ढांचागत बदलाव है, यानी ये एजुकेशन की पूरी नींव को हिलाने जैसा है। अच्छा, तो ये ढांचागत बदलाव जमीन पर दिखेगा कैसे? इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, रिसर्च और प्रैक्टिस के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब जो रिसर्च होगी उसी के बेस पर किताबें बनेंगी, उसी के बेस पर टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, सब कुछ एक ही छत के नीचे। दूसरा, पॉलिसी अब अंदाजे से नहीं बनेगी। कोई भी नया करिकुलम लाने से पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च होगी, उसे टेस्ट किया जाएगा। और तीसरा, पढ़ाने और बच्चों को परखने यानी असेसमेंट के नए नए तरीकों पर स्पेशल ट्रेनिंग के रास्ते खुलेंगे। तो अब सवाल ये है कि इस इतने बड़े बदलाव को हकीकत बनने से कौन सी चीज रोक रही है? आखिरी पड़ाव क्या है? अब बस एक और मंजूरी बाकी है, और वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की। उनकी अगली मीटिंग में इस पर बात होगी और फैसला लिया जाएगा। तो सबकी नजरें अब यूजीसी पर ही हैं। तो आखिर में सवाल यही है, जिस संस्था ने हमारे और आपके बचपन की स्कूल की किताबें तय की, क्या अब वही संस्था भारत में एजुकेशन रिसर्च का भविष्य भी तय करेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।